तो नरेंद्र मोदी हो चाहे नरेंद्र सिंह हो, उनके आने से कोई लहर नहीं बदलेगी। एक बार जनता से पूछ लेते हैं, क्या नरेंद्र मोदी के आने से लहर बदल जाएगी मध्य प्रदेश में? क्या यहाँ पर अमित शाह के आने से लहर बदल जाएगी? नरेंद्र सिंह तोमर के आने से लहर बदल जाएगी? नरोत्तम मिश्रा के आने से लहर बदल जाएगी? और आपके सिंधिया का क्या होगा? तो सिंधिया वही है, कमलनाथ की जब सरकार बनी थी तो सिंधिया अपने साथ विधायकों को लेकर चले गए थे। जनता में आक्रोश तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद सिंधिया के हालात कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के 4-4, 5-5 दावेदार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा किसे देख रही है? क्या शिवराज सिंह चौहान पूरी बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं? कम से कम सबूरी तो करो। कितनी बार भागते रहोगे? भागते भागते तुमको कोई जमीन वो भी नहीं मिलती है। जो पार्टी आपको सम्मान दे रही थी उसको छोड़ के आप बीएसपी में पहुंच गए। रुस्तम सिंह बीएसपी में पहुंच गए। बाहर रुस्तम सिंह मंत्री बनाए, प्रदेश सरकार ने 10 साल उनको रखा, उसको छाती पर रखा। रुस्तम सिंह को टिकट नहीं हुआ तो बच्चों के लालच में बीएसपी में पहुंच गए। यहाँ से एक वोट रविंद्र सिंह तोमर को जाएगा, क्योंकि यहाँ के केवल भरोसा के नहीं, आसपास जितना भी इनका ज़मीनी क्षेत्र है उसमें उनका वर्चस्व है। रविंद्र सिंह तोमर को कोई डर नहीं लग रहा है। केंद्रीय मंत्री आगे कोई तोप नहीं आ गई है, क्योंकि बहुत बड़ी तोप है, दिल्ली से आए हैं। ऐसा हुआ वो तोप झूठी तोप है। किसानों के खिलाफ में तोप है, वो किसानों का विरोध करती है। किसानों के खिलाफ में ऐसा काला कानून लाए थे कि किसानों के परेशानी भुगतनी पड़ती। किसानों की खेती को वो अधिकृत करना चाहते थे। नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका ये गढ़ माना जाता है, एक बार जनता से पूछ लेते हैं बिड़ौसा गांव के कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ की जनता वोट करेगी? नरेंद्र सिंह तोमर को कोई वोट देगा यहाँ से? क्या नरेंद्र सिंह तोमर आप लोगों से मिलने आए हैं कभी? यहाँ से वोट किसको जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूँ तनु और आप देख रहे हैं नेशन की पर। मध्य प्रदेश में चुनाव है, एक तरफ कमलनाथ है तो दूसरी तरफ शिवराज हैं। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को जो है केंद्रीय कृषि मंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। कि सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री को विधायकी का चुनाव लड़ाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या मंशा है? क्या भारतीय जनता पार्टी में डर है या फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ जीतने की कोशिश कर रही है? और उसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर भी चुनाव लड़ रहे हैं। रविंद्र सिंह तोमर का कद तो तब ऊंचा हो गया जब नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए जनता ने उन्हें चुना। एक बार दिखा दीजिए तस्वीरें घुमाकर कि ये है मध्य प्रदेश की जनता। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। ये मंदिर का प्रांगण है और उस प्रांगण में तमाम जनता है गांव की। एक-एक कर चर्चा की शुरुआत करेंगे कि क्या माहौल है। हमारे साथ पंडित जी हैं, पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश के पंडितों का वोट किसको जा रहा है? मध्य प्रदेश के पंडितों का वोट उस व्यक्ति को जा रहा है, उस पार्टी को जा रहा है जो ईमानदार, कर्मठ और जमीन लेवल पर काम करने वाली है। तो जमीनी लेवल पर रविंद्र जी काम कर रहे हैं? हाँ, निश्चित ही। वो ईमानदार है, कर्मठ है, हर व्यक्ति के घर घर जाकर मिलता है, हर व्यक्ति की समस्या को सुनता है। और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो वो अपने किसी इलाके में ना रहते हो। और सबसे बड़ी बात है, उस व्यक्ति ने वीक में एक दिन संडे को जनता दरबार स्थापित किया बड़े गांव में अपने ऑफिस में, जहाँ जनता वहाँ पर जाकर के अपनी समस्या को बताती है, वो उसका निराकरण करते हैं। निवारण होता है समस्याओं का 100%। तो लेकिन मोदी जी कहते हैं ब्राह्मण वोट हो, चाहे पंडितों का वोट हो, साधु संतों का वोट हो, वो सारा उनके खाते में जा रहा है। शिवराज मामा सरकार बना रहे हैं। गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। गलतफहमी है मोदी जी की 101%। तो पंडित जी आप क्या आशंका वो लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं कि कौन जीतने वाला है इस बार मध्य प्रदेश में? किसकी लहर होने वाली? निश्चित तौर पर कांग्रेस की। और ये रविंद्र जी का गांव भी है तो पूरा गांव भरोसा जता रहा है रविंद्र जी पर। यहाँ से एक वोट रविंद्र सिंह तोमर को जाएगा, क्योंकि यहाँ के केवल भरोसा के नहीं, आसपास जितना भी इनका ज़मीनी क्षेत्र है उसमें उनका वर्चस्व है। वहाँ पर जाते हैं वो, ठीक है। और यहाँ का तो जाएगी, हमारे यहाँ का बच्चा है, वो जाएंगे, सारे लोग जाएंगे। तो बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा यहाँ? कमल तो कब मुरझा गया। कमल मुरझा गया। हाँ, बिल्कुल निश्चित। केंद्रीय कृषि मंत्री भी
केंद्रीय कृषि मंत्री भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी तोमर हैं, रविंद्र जी भी तोमर है, तो तोमर वोट किधर जाएंगे? तोमर वोट तो रविंद्र जी को जाएंगे। क्यों? केंद्रीय मंत्री बनाया है तो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री होकर क्या किया? 1 साल तक किसानों का आंदोलन होता रहा, उन्होंने उस आंदोलन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं किया, उसको शांत करने के लिए कुछ नहीं किया। अंततः में मोदी जी को अपने प्रस्ताव वापस लेने पड़े, ये उनकी योग्यता है। एक बार दिखाइए जरा यहाँ पर तस्वीरें। भिड़ोसा की जनता किसको वोट करेगी इस बार? कौन से प्रत्याशी को? नरेंद्र सिंह तोमर जीतेंगे या रविंद्र सिंह तोमर जीतेंगे? ये देखिए यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, और यहाँ पर युवा भी हैं जो युवा वोट करते हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं जो इस देश का भविष्य हैं, साथ ही पंडित जी भी हैं जो पूजा पाठ करते हैं। पहले आम लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। क्या सत्येंद्र सिंह तोमर। क्या लग रहा है तोमर जी, तोमर वोट किधर? कांग्रेस की पार्टी पास। अरे कांग्रेस पार्टी की लहर कहाँ है मध्य प्रदेश में? क्यों लहर क्यों नहीं है? लहर पूरे प्रदेश में लहर मामा का जादू नहीं चल रहा है? मामा का जादू खत्म हो गया। तो कमलनाथ का कमल खिल रहा है? बिल्कुल कमल का कमल क्यों खिल रहा है? हाथ का पंजा फैलेगा। हाथ का पंजा चलेगा? हाथ का पंजा चलेगा। तो कमल नहीं खिल रहा है? नहीं क्या? क्यों? भिड़ोसा की जनता क्यों नाराज है नरेंद्र सिंह तोमर से? कुछ काम ही नहीं किया है। कोई कृषि मंत्री होकर और इतने बड़े पद पे ऊपर आकर एक मतलब पहले इस तरह का नेता हो, अब नीचे में आ जाए तो क्यों वोट दें हम उनको? अभी तक कृषि मंत्री थे, 10 साल से वोट दे रहे थे, सांसद जिता रहे थे, तो जब तक कोई कुछ किया नहीं, अब क्यों देंगे हम? क्या यहाँ पे रोजगार के लिए कुछ किया नहीं उन्होंने। अच्छा, युवाओं का रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में है। क्या लग रहा है आपको कि जो शिवराज मामा है वो कह रहे हैं युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और ये जो घोटाले हुए हैं इन सब पे से निजात दे देंगे? चुनावी जुमले हैं भारतीय जनता पार्टी के, कुछ नहीं है। आज का युवा खासकर मध्य प्रदेश में बहुत बेरोजगार है। हमारे यहाँ के युवा, पता है आपको, नरेंद्र सिंह तोमर जी का ये गढ़ है जो भारतीय कृषि मंत्री है, और आपको लगता है यहाँ पे कोई रोजगार का अवसर नहीं तो है? नरेंद्र सिंह तोमर के गढ़ से किसको वोट जा रहा है? रविंद्र सिंह तोमर को जा रहा है। कांग्रेस पार्टी युवाओं का साथ देती है, युवाओं के साथ खड़ी है। हम युवाओं को, और हमारा वोट सिर्फ कांग्रेस युवा पार्टी। क्या चाह रहा है आज? युवा चाह रहा है रोजगार। रोजगार नहीं है लोगों के पास। बताओ, ये लोग गांव के नौजवान हैं, किसान का बच्चा सैनिक करने की तैयारी करता है, लेकिन वो भी इन्होंने 4 साल ही कर दी। इन्होंने उसमें भी पेंशन खत्म कर दिया। नेता लोग अपनी पेंशन खत्म करते ना, इनको तो पूरे भत्ते मिलते हैं। मोदी सरकार ने क्या किया है? ये मुझे अग्निवीर योजना लाए। अग्निवीर योजना सरासर बेकार है। ये किसानों के हित में नहीं है, ना जवानों के हित में। युवा वर्ग बहुत दुखी है, खासकर यहाँ पे। हमारे गांव में 10वीं तक सरकार गवर्नमेंट स्कूल नहीं है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। कहा जाता था कि गांव-गांव में विकास पहुंच जाएगा, हर तबके तक विकास होगा। उस विकास की तस्वीरें अगर आप देखेंगे, भिड़ोसा गांव आएंगे तो सड़कों के भी हालात अभी ठीक नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर, जिनका ये गढ़ माना जाता है, एक बार जनता से पूछ लेते हैं भिड़ोसा गाँव के कि क्या नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ की जनता वोट करेगी? नरेंद्र सिंह तोमर को कोई वोट देगा यहाँ से? क्या नरेंद्र सिंह तोमर आप लोगों से मिलने आए हैं कभी? यहाँ से वोट किसको जा रहे हैं? तो यहाँ पर रविंद्र सिंह तोमर के समर्थक तो है ही, पर ये भी सवाल है कि आखिर इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होने वाला है, जनता किन किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाली है। माहौल तो रविंद्र सिंह तोमर का उतना ही है जितना केंद्रीय मंत्री का भी शायद ना हो। लहर कांग्रेस पार्टी की बन रही है, पर सवाल ये भी है कि क्या केंद्रीय कृषि मंत्री सफल होंगे रविंद्र सिंह तोमर को हराने में? रविंद्र सिंह तोमर को डर लग रहा है? रविंद्र सिंह तोमर को कोई डर नहीं लग रहा है। केंद्रीय मंत्री आगे कोई तोप नहीं आ गई है, क्योंकि बहुत बड़ी तोप है, दिल्ली से आए हैं। ऐसा हुआ, वो तोप झूठी तोप है। किसानों के खिलाफ में तोप है, वो किसानों का विरोध करती है। किसानों के खिलाफ में ऐसा काला कानून लाए थे कि किसानों के परेशानी भुगतनी पड़ती। किसानों की खेती को वो अधिकृत करना चाहते थे। किसान आज बाजार में जाता है यूरिया खाद लेने के लिए तो बैंक वापस आता है, मांगता है भैया 10 कट्टे यूरिया के दे दीजिए। व्यापारी कहते हैं भैया यूरिया खत्म है। कैसे कृषि मंत्री भैया ऐसे हैं, क्षेत्र के लिए यूरिया उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, DAP खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। क्या होता है ऐसे मंत्रियों का? जो किसान की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं हमें रैली करने की जरूरत नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम जहां खड़े होते हैं
भीड़ की भीड़ आ जाती है। ऐसा है, वो दुरुपयोग करते हैं, पद का दुरुपयोग इसलिए करते हैं कि कर्मचारियों की भीड़ करवाते हैं। दिल्ली भोपाल से भाड़े से मंगाए हुए आदमी हैं, उनकी भीड़ करवाते हैं। क्षेत्र की जनता उनके कोई साथ नहीं है, उनके सब खिलाफ में है। किसानों की आय दोगुनी का मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। यहाँ पर इतने भी किसान खड़े हैं, पूछ लिए किसी की आय दोगुनी हुई? कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, तो कृषि मंत्री तो किसानों की आय दोगुनी के लिए कहा था ना उन्होंने। हुई नहीं है किसानों की आय? कहाँ हुई है? किसी से भी पूछ लीजिए। यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। अरे खाद वाद तो सब मिल रहा है, लेकिन गलत तरीकों से मिल रहा है। लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे जो विकास होना चाहिए था, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगर काम की नीयत होती, काम करने की मंशा होती, तो वो काम करते, तो उन्हें ये वोट प्रचार न करना पड़ता। जनता उनको वैसी वोट देती। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, चुनावी लहर बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी आ जाए चाहे कोई आ जाए, लेकिन यहाँ पे कोई लहर नहीं बदलने वाली। नरेंद्र मोदी के आने से लहर बदलेगी? नहीं बदलेगी। चाहे तो नरेंद्र मोदी हो चाहे नरेंद्र सिंह हो, उनके आने से कोई लहर नहीं बदलेगी। एक बार जनता से पूछ लेते हैं, क्या नरेंद्र मोदी के आने से लहर बदल जाएगी मध्य प्रदेश में? क्या यहाँ पर अमित शाह के आने से लहर बदल जाएगी? नरेंद्र सिंह तोमर के आने से लहर बदल जाएगी? नरोत्तम मिश्रा के आने से लहर बदल जाएगी? और आपके सिंधिया का क्या होगा? तो सिंधिया वही है, कमलनाथ की जब सरकार बनी थी तो सिंधिया अपने साथ विधायकों को लेकर चले गए थे। जनता में आक्रोश तो है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद सिंधिया के हालात कुछ ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के 4-4, 5-5 दावेदार भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा किसे देख रही है? क्या शिवराज सिंह चौहान पूरी बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं? कमलनाथ जी, आदरणीय कमलनाथ जी तो बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वापसी की ओर है। बसपा ने भी प्रत्याशी उतार दिए हैं। बसपा ने उतार दिए। बसपा को क्षेत्र का कोई भी मतदाता मतदान नहीं कर रहा है, क्योंकि बसपा वाले जीत तो जाते हैं, उछल कूद के भैया भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं। इसलिए बीएसपी वालों का विश्वास खो गया है, उनके नेताओं का खोया है और प्रत्याशियों का खोया है, क्योंकि प्रत्याशी भाजपा के बसपा के नहीं है। उछल कूद के कोई कांग्रेस से मांग रहा था, उसका कट गया तो वो बचेगा बीएसपी में। भारतीय जनता पार्टी का मांग रहा, भारतीय जनता पार्टी से वोट मांग रहा था, उचक के पहुंच गया उसमें। अरे कम से कम सबूरी तो करो, कितनी बार भागते रहोगे? भागते भागते तुमको कोई जमीन वो भी नहीं मिलती है। जो पार्टी आपको सम्मान दे रही थी उसको छोड़ के आप बीएसपी में पहुंच गए। रुस्तम सिंह बीएसपी में पहुंच गए। बाहर रुस्तम सिंह मंत्री बनाए, प्रदेश सरकार ने 10 साल उनको रखा, उसको छाती पर रखा। रुस्तम सिंह को टिकट नहीं हुआ तो बच्चों के लालच में बीएसपी में पहुंच गए। इसी प्रकार केंद्रीय मंत्रियों को भी अभिलाषा हुई थी कि मैं अपने बच्चे को दिमनी से उतारूं, तो केंद्र की सरकार ने सोचा बच्चे के लिए मांग रहा तो इन्हीं को दे दो।